हमने क्या है कल जैसे क्या है पार्ट 4 वीडियो तक मतलब सर क्या है हो चुका था। इसमें क्वेश्चन एक समानांतर श्रेणी का है। क्या है? समानांतर श्रेणी का है। अब समानांतर श्रेणी 5.1 का इसमें क्या हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 तक क्या है हो गया है पार्ट 4 वीडियो तक। अगर आप नहीं देखे, अगर पहले होंगे पार्ट 4 वीडियो तक, मतलब 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किस प्रकार से फॉर्मूला मतलब क्या है समानांतर श्रेणी का होता है, ठीक ना। इसमें सारे आपका क्या है प्लेलिस्ट में क्या है डाला गया है। वहां जाकर आप क्या है प्लेलिस्ट में जाकर इसको आप क्या है देख सकते हैं। तब जैसे मतलब क्या है आगे वाला अगर वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका क्या फायदामंद आपका बनेगा, ठीक ना। तो आज देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 से। हाँ, ये थोड़ा वीडियो तो लॉन्ग बनेगा, ठीक ना। अगर आप इंड तक मतलब क्या है ठीक है अगर रहते हैं तो आपका बेहतर जैसे मतलब क्या समझ में आपको आएगा। प्लस में अगर वीडियो आपको अगर अच्छा अगर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है ना भूलें, ठीक ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए 3 का दिया। इसमें बोले क्या इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या है निकालना है। तो देखिए आपका क्वेश्चन 1 में है दिया है क्या कि 3,1 फिर क्या दिया है -1 है, -1 -3 दिया डॉट 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 डॉट। सो बोल रहा है क्या कि एपी के लिए प्रथम पद एवं सार्वंतर लिखिए। एपी के मतलब क्या हमको प्रथम पद लिखना है और क्या सर निकालना है सार्वंतर हमको निकालना है। तो यहाँ गौर से देखिएगा, तो यहाँ लिखेगा पहले हल। क्या लिखेगा हल? इसको लिखेगा कि प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को आप जानते हैं क्या है कि हम ए से सूचित करते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर सर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हो रहा है कि यह एपी में है, इसका सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर इसको हम कैसे ऐसे निकालते थे। सार्वंतर मतलब क्या है डी, यानी कि अगला पद में से क्या है पिछला पद को घटाते थे, फिर अगला पद में से क्या है पिछला पद को घटाते हैं, फिर अगला पद में से क्या है पिछला पद को घटाते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि चौथा पद माइनस तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसका जो भी मतलब क्या है अंतर समान अगर आएगा, अंतर समान आएगा तो हम क्या बोलेंगे समानांतर श्रेणी में था। तो हमको तो खुद सारी समानांतर श्रेणी में है ये, लेकिन हमको डी का मान केवल निकालना है और ए का मान निकालना है। यहाँ गौर से देखिएगा, ये लिखेगा कि सार्वंतर सार्वंतर को हम क्या से करते हैं सूचित डी से करते हैं। यहाँ गौर से देखिएगा कि दूसरा पद में से क्या है पहला पद को हम घटाते हैं। तो दूसरा पद -1 है और पहला पद सर कितना है -3 है, ठीक ना। तो घट के सर कितना आएगा देखिए 3 में से घटेगा तो -2। उसी प्रकार से फिर क्या है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि इसको ना तो D1 मान लीजिएगा, इसको क्या सर कर रहे हैं D2। इसको भी थोड़ा भी चेक मतलब क्या है कर लेते हैं। देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो -1 और माइनस आपका एक फॉर्मूला में यह है, ये क्या है सूत्र में आपका है। तो ये माइनस, अब देखिए एक आपका हो जाएगा दूसरा पद। देखिए D2 बराबर सर कितना हो गया -1 तो आपस में सर क्या है संख्या जुटेगा। क्यों? क्योंकि जिसका आपस में चिन्ह बराबर होता है संख्या आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो -2 आपका हो गया। कोई डाउट यहाँ तक है? उसी प्रकार से फिर निकालते हैं क्या है तीसरा, यानी कि तीसरा सार्वंतर मतलब क्या है तीसरा पद माइनस क्या हो जाएगा दूसरा पद। तो यहाँ लिखेगा कि सॉरी चौथा पद बोलो, चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है -1, तो माइनस माइनस यहाँ मिलकर सर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। -3 में से 1 घटेगा सर क्या बचेगा -2 बचेगा। इसको यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः यही इसमें केवल बोल रहा था कि सार्वंतर निकालना है और मतलब एपी का प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर यहाँ पास हम जांच भी थोड़ा अभी कर लिए अच्छा से कि यह एपी में है। क्यों? क्योंकि सभी का अंतर जैसे मतलब सर क्या है समान है। तो सब के अंतर क्या है समान अगर होता है तो वह सर मतलब क्या है आपका दिया गया पद क्या एपी में है। और एपी में सर खुद इसमें बोला है आपका क्वेश्चन लिखिएगा क्या था प्रथम पद ए बराबर कितना है 3 और सार्वंतर यानी कि डी कितना है। देखिए D1 D2 है तो इसको हम क्या है शॉर्ट में इसको डी लिख दिए, ठीक है। इसे घबराइएगा नहीं आप लोग। तो क्या होगा -2, ये आपका सर क्या हो गया आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए उसी प्रकार से देखिए क्या है ये पहला हो गया, दूसरा को इसको लेकर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है
तीसरा के दूसरा, चलिए हला मत कीजिए, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एपी में है सर, क्या में है, एपी में है। प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, हाँ तो मैं दिया -5 -1 और का दिया 3 7 डॉट 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 डॉट। इसका भी बोला क्या कि सार्वंतर निकालिए और एपी के प्रथम पद निकालिए सर, जस्ट वही हल करना है। लिख दीजिए प्रश्न से, लिखेगा कि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर सर कितना होगा, प्रथम मैंने पहला पद कितना होगा -5 और सार्वंतर, सार्वंतर सर डी, तो डी बराबर सर क्या है, देखिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगला पद में से यानी दूसरा पद में से क्या है, पिछला पद को घटाते हैं। तो गौर से देखिएगा, डी भी लिख सकते हैं तो D1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद, तो माइनस आपका सर क्या फार्मूला में है, अभी माइनस मिलकर सर क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 में से एक घटेगा सर जी, तो कितना बचेगा 4, यानी डी बराबर हमको सर कितना गया 4। लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा के ले जाके चलिएगा, ठीक है। एपी में तो ही है, लेकिन केवल आपका क्वेश्चन यहीं तक बोल रहा है कि प्रथम पद निकालिए, तो निकाल दिए, और सार्वंतर बोल रहा है निकालने के लिए, तो निकाल दिए बस। और बाकी इसका नहीं बोला, ये तो खुद आपका एपी में है, एपी में है तो फिक्स है कि सभी का अंतर सर क्या होगा, समान होगा, सभी का अंतर समान होगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक भी करके छोड़ सकते तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बस तक छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ा सकते हो, निकाली से करके होगा D2, तो इसको सर मान लीजिए सर क्या D1 आपका हो जाएगा, कोई डाउट है ना ना। देखिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद माइनस सर मिलकर सर क्या आ जाएगा प्लस, तो देखिए 3 और 1 4, देखिए D2 भी सर क्या है, मैंने कि दूसरा अंतर जो हम किए, ठीक ना, वो कितना हमको आया सर 4 ही हमको आया, ठीक ना। उसी प्रकार से D3 भी अगर निकालते हैं तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना है 3, चौथा पद कितना है 7, तो 7 में से 3 घटेगा सर, तो कितना बचेगा 4। यानी देखिए सर डी सर क्या है 4 है, यहाँ इसको लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक ना, प्रथम पद ऐसे लिखेगा, प्रथम पद ए बराबर -5 और लिखेगा कि सार्व अंतर डी बराबर 4। ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन इसमें और दिया है, कर दे रहा है, ठीक है। तीसरा के दिया है सर क्या समझिएगा 3, इसमें क्या दिया है कि 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। चलिए इसको भी सब देखते हैं, डॉट डॉट है, देखिए तो इसको भी लिखा क्या हल। अब ये सर कौची में है, एपी में है, ये कौची में है, एपी में है, फिक्स है, बोले है, ठीक ना। तो ऐसी भी सर जांच कर लीजिए ना जी, 3 सब के हर के बराबर है, 5 में से अगर एक घटे तो कितना बचता है 4/3 बचते ना, और 9 में से 5 घटेगा तो सर कितना बचेगा 4/3 बचेगा, 4/3 ना बचेगा, हर में है। 13 में से सर क्या है 9 घटेगा सर, तो कितना बचेगा 4/3, तो सब में सर 4/3 है, तो ऐसे आपका सर क्या एपी में है, एपी में तो खुद बोले आपका क्वेश्चन। देखिए लिखेगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना जगह 1/3, सार्वंतर निकालना है ना, सार्व अंतर यानी कि डी, छोटा में ही कर दे रहे हैं। देखिए तो सार्वंतर कितना होगा कि अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस, हाँ, तो 5/3 और माइनस पिछला पद कितना है 1/3। बाकी तो आप लोग सर भीम के जोड़ बड़े बिजोड़ बनाते हैं, 3 के लिए 3 हो जाएगा है, और 5 - 1 तो कितना हो जाएगा 4/3। डी का मान सर कितना आ गया 4/3। लिख दीजिएगा कि अतः
प्रथम पद ए बराबर सर कितना हो जाएगा 1/3 और सार्व अंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ये आपका सर क्या हुआ आंसर हो गया ठीक ना। इसको छाप सकते हैं, देखिए अभी इसको ना तो इसी प्रकार से क्या दिया है 3 हुआ ना तो 4 देखिए सर इधर कर दे रहे हैं ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है एपी में तो है दिया कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट 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 ऐसे दिया है। ये भी बोल रहा है क्या कि इसका भी प्रथम पद निकालिए और सार्वंतर निकालना है। यहाँ से लिखेंगे क्या ये लिखेगा कि प्रथम पद यानी ए बराबर सर कितना हो जाएगा 0.6 कितना हो जाएगा 0.6 आपका हो जाएगा और सार्वंतर निकालना है ठीक ना। तो ऐसे ही सर चेक इसको थोड़ा कर लीजिए ना है तो ये देखिए अच्छा है देखिए इसको पहले निकाल दे रहे हैं डी इसको पहले चेक पहले कर लीजिए तो पहले D1 निकालिए ध्यान दीजिएगा जी। D1 सर क्या होगा से दूसरा पद माइनस पहला पद तो 1.7 माइनस हो जाएगा सर कितना 0.6 घटाइए तो कितना घटेगा कितना आएगा 1.1 हो जाएगा सर आएगा 1.1। अब निकालिए दूसरा सार्वंतर मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद 2.8 माइनस कितना होगा 1.7 इसको भी से घटाइए 8 में से 7 घटेगा तो 1 और 2 में से घटा तो ठीक है। अब उसी प्रकार से तीसरा सार्वंतर निकालिए तो चौथा पद माइनस तीसरा पद तो 3.9 माइनस 2.8 ठीक है घटाएंगे 9 में से 8 घटेगा सत्य कितना 1.3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पास देखिए डी का मान सब का सर क्या है बराबर है कि नहीं। तो यहाँ लिखिएगा कि अतः प्रथम पद ए प्रथम पद सर कितना है 0.6 और सार्व अंतर यानी कि केवल डी से कर रहे हैं सोचिए D1 D2 से ना कर रहे हैं ना कि डी से खाली कर दे रहे हैं ठीक ना। तो डी बराबर कितना देखिए सबके सर बराबर है मान तो पास लिख देंगे 1.1 ये आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको हम लेकर चलते हैं 3 खत्म हो गया ठीक ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 से चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में सर क्या बोला है पहले समझिएगा पहले क्वेश्चन क्या दिया है चश्मा इधर देखो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है बोल रहा है क्या इसमें ढेर सारा क्या है रोमन अंक में दिया है तो बोल रहा है कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। तो पहले तो उसको हम पहले क्या है जांच करेंगे कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। फिर बोल रहा है कि यदि कोई एपी में अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है सार्वंतर ज्ञात करना है और अगले 3 पद और निकालना है। जो एपी में होगा ना उसका 3 गो पद और निकालेगा बेसी कब जब एपी में होगा तब उसका सार्वंतर भी निकालना है सर। तो यहाँ देखिए 4 का वाला देखिए पहले दिया इसमें क्या है 2 4 8 दिया है क्या दिया है 8 16 डॉट 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 कह रहा है कि एपी में है कि नहीं। तो इसको पहले जांच पहले करते हैं ठीक ना कि एपी में है कि नहीं। मतलब क्या बताया था ना कि आपका थ्योरी में भी आपको भी हम बताए थे बेसिक नॉलेज बताए थे यानी कि पार्ट 1 वीडियो बताए थे कि आपका जो भी जो है से एपी मतलब यानी कि समानांतर श्रेणी जो है ठीक ना क्वेश्चन आपका क्या है 2 गो पर ही आपका बनता है कि नहीं। एक बनता है क्या परिमित और एक बनता है सर कोची अपरिमित। और जो परिमित और अपरिमित अगर होता है
तो उसको हम फिर क्या क्या, क्या उसको बोलते हैं, अनुक्रम पद। क्या बोलते हैं, अनुक्रम पद। तो अनुक्रम पद आपका अगर मतलब देखिए सबका अंतर बराबर अगर आ जाए तो एपी में होगा, और सबके अंतर के बराबर अगर ना अगर आता है तो क्या बोलेंगे, एपी में नहीं होगा। तो वैसे दिया गया पद को हम क्या बोलेंगे, अनुक्रम पद होगा, जो आपको हम क्या है बेसिक नॉलेज एंड थ्योरी में आपको बताया भी थे, पार्ट 1 वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो देखिए तो ये पहले एपी में है कि नहीं, इसको पहले जांच पहले कीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या, हल, लिखिएगा कि प्रथम पद, यानी ए बराबर सर कितना हो जाएगा जी, 2। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सार्वंतर पहले। तो सार्वंतर हम कहा निकाल रहे हैं, पहले इसको हमको जांच करना है कि एपी में है कि नहीं, ठीक ना। क्या लिखेगा कि सार्वंतर, यानी कि डी। तो गौर से देखिएगा कि डी हम सर निकालते हैं कैसे हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो 4 में से अगर सर 2 घटा तो सर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना जी। 4 में से अगर 2 घटेगा सर तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर उसी प्रकार से निकाल लीजिए डी। देखिए अब D1 D2 छोड़ देना दे रहे हैं, इसे दे रहे हैं डी। यानी कि 8 में से 4 अगर घटता है, यानी कि अगला पद यानी तीसरा पद में से दूसरा पद घटता है। 8 में से अगर 4 अगर घटेगा सर तो कितना बचेगा, 4। उसी प्रकार से फिर अगर हम निकालते हैं कि चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो 16 माइनस 8, हमको शेष सर कितना बचेगा, यहाँ देखिए घटा के 16 में से 8 घटा तो 8। देखिए तो डी का जो मान जो है, डी का मान जो है बराबर है जी, बराबर है। देखिए यहाँ डी का मान सर कितना गया, 2, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएं तो हमको मान कितना आया, 2 आया। और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएं तो कितना मान आया, 4 हमको आया। और चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएं तो मान हमको कितना गया, 8। यानी साबित करता है कि दिया गया ये पद जो है, दिया गया ये अनुक्रम जो है वह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और जब एपी में जब नहीं है तो फिर सर इसका आगे बोला था कि 3 पद और लिखे, लेकिन अब इसको हम आगे 3 पद नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं सर लिखेंगे कि यह एपी में नहीं है। अगर एपी में रहता तो 3 पद इसको आगे हम और क्या है लिखते, समझ आया। लेकिन इसको गाड़ी बढ़ते, लेकिन सर इसको बढ़ाने वाला की आदमी है ही नहीं है। इसको हम लिख देंगे क्या, हम लिखेगा कि अतः, ठीक ना, दिया गया पद एपी में क्या है, नहीं है, नहीं है। ये आपका सर क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार से हम चलते हैं सर क्या है, 4 का ट्यूशन नंबर लेके सर कितना, 2, रोमन 2। देखिए दूसरा, देखिए इसमें क्या दिया है कि 2, 5/2, ठीक है, दिया है 3, 7/2। गौर से देखिएगा। और फिर क्या है, डॉट डॉट। 3 पद क्या है, समझिएगा इधर, देखिए इधर इसको लिखेंगे हल। इसको भी हिस्सा जांच पहले करना है क्या कि एपी में है कि नहीं है। तो लिखेंगे कि प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम पद यानी ए बराबर कितना होगा जी, 2 होगा। प्रथम पद ये ना, प्रथम माने पहला, प्रथम माने पहला, तो पहला पद कितना है, 2। अब यानी कि सार्वंतर, क्या लिखना है, सार्वंतर, यानी डी निकलना है ना। देखिए डी, तो हम क्या करते हैं कि अगला पद माइनस पिछला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ लिखेंगे कि दूसरा पद 5/2 माइनस पहला पद कितना है, 2। अच्छा इसको कुछ नहीं तो बटा में 1 है छिपल, तो भीम के सर घटाव निकलेगा ना जी, ईमानदारी से निकाल दीजिए, 2 हो जाएगा। 1 से गुना 5 में तो 5, 2 से गुना 4 में 2 में तो 4 होगा। अब देखिए डी बराबर, चाहे ऐसे ही पास कर दीजिए ना, 5 में से 4 घटा तो 1/2। डाउट यहाँ तक है, यानी डी का मान 1/2 आ गया। अब इसको हम आगे इसको पहले जांच करते हैं, और लिखिएगा कि डी बराबर, यानी कि अब तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे, तो 3 में से 5/2 को घटाएंगे। और इसका भी सर क्या निकालेंगे, भीम के घटाव, लिखिएगा कि डी बराबर, देखिए 1 2 के एलसीएम सर कितना होगा, 2 होगा।
एक 2 का एलसीएम कितना होगा 2। अब 2 से गुना होगा 3 में जी तो कितना होगा 6। अब 1 से गुना होगा 5 में सर जी तो कितना होगा 5। तो यहाँ लिखिएगा सर कि 6 में से 5 घटा तो 1 और 22 सर कितना जाएगा 2। यानी इसका भी सर डी का मान जो है 1/2 आया। यानी कि तीसरा पद में से हम दूसरा पद को भी घटाएं तो डी का मान सर कितना आया 1/2 आया। उसी प्रकार से सर लेके अगर हम चलते हैं कि चौथा पद माइनस सर क्या हो जाएगा तीसरा पद, ये ना होगा। हाँ तो डी बराबर लिखेंगे कि चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो चौथा पद आपका 7/2 है और तीसरा पद आपका सर क्या है 3 है, ठीक ना। इसका भी कुछ नहीं तो बटा में 1 है कि नहीं। तो यहाँ लिखे आपकी डी बराबर जो है से मतलब 1 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2। अब 1 से गुना डायरेक्ट हम 7 में करते हैं तो 7 और 2 से गुना हो जाएगा 3 में तो -2 तिहाई 6 हो जाएगा। यानी कि डी बराबर 7 में से 6 घटेगा तो 1/2। देखिए यानी साबित यहाँ लिखेगा कि चूंकि डी बराबर जो है से 1/2 सब में आ रहा है। d/2 जो है से क्या है समान है। समान है मतलब समझना ना, नहीं समझे। मैंने कहने का मतलब है कि दूसरा पद में से पहला पद को हम घटाएं तो 1/2 हमको 2a आया और तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएं तो 1/2a हमको आया। और देखिए चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएं, देखिए चौथा पद में से तीसरा पद को घटाएं तो 1/2 आया। मतलब साबित कर दिया कि 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है 1/2 यहाँ भी है। यानी कि d का मान 1/2 समान मैंने सब में बराबर आया है। और जब सब में बराबर आया है इसको हम बोल देंगे कि दिया यहाँ ना है कि दिया गया अनुक्रम का पद या क्या में है एपी में है। क्या में है एपी में है। जब एपी में अगर होगा तो इसको फिर हम क्या बोल रहा था कि अगले 3 पद निकाले। क्या बोल रहा है अगले 3 पद निकालिए, ठीक ना। तो गौर से देखिए कि पहला पद पर 2 संख्या, दूसरा पद पर 5/2 संख्या, तीसरा पद पर 3 संख्या, चौथा पद पर 7/2 संख्या। तो पांचवा पद पर क्या होगा, छठा पद पर क्या होगा, सातवां पद पर क्या होगा, वही हमको 3 गो निकालना है। तो अब यहाँ लिखेगा कि अब क्या लिखना है तीसरा पद निकालना है ना, सॉरी 1 2 3 4 पांचवा पद निकालना है। तो देखिए T5 पांचवा पद का सर डेट निकालने के फॉर्मूला सर हम बताए थे, क्या था a + 4d। देखिए अगर आपका एपी में ए और डी अगर मालूम रहे और क्यों पद को आपको सर अगर बोल दे, अगर बोल देता है ए और डी जब क्या है आपका अगर ज्ञात अगर हो चुका है, अब एपी का कोई भी पद आपका बोल दे 10 20 30 50 48 47 जितना की भी बोल दे निकालने के लिए, तो आपका सर निकालना सर ये क्या है आसान बन जाता है। कब, जब ए और डी में आपका मालूम रहेगा तब, अन्यथा आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। समझ आ गया। तो अब यहाँ देखिए गौर से कि T5 यानी कि ए बराबर आपका कितना है, गौर से यहाँ देखिए प्रथम पद सर कितना है 2 है। इसको 2 पुट कर देंगे प्लस 4 डी बराबर सर कितना आपका दिया है, देखिए डी इन है 1/2। देखिए 2 से पहले क्या है कट होगा, 2 दूना 4 यानी कि T5 बराबर आपका देखिए 2 से यानी कि 1 से गुना होगा 2 में, ये गुने ना है तो 1 से गुना 2 में तो कितना होगा 2 और 2 सर क्या है प्लस में तो सर जुटेगा तो 2 सर कितना देगा 4। यानी कि पांचवा पद हमको जो मिला से कितना मिल गया 4। उसी प्रकार से अब छठा पद हमको निकालना है, तो छठा पद का फॉर्मूला होता है a + 5d। क्या होता है a + 5d होता है। तो गौर से देखिएगा कि a प्रथम पद, तो प्रथम पद सर कितना, गौर से देखिए 2 है सर यहाँ दिया प्लस 5 × डी बराबर सर क्या है देखिए 1/2 आपका सर आया है 1/2। देखिए गौर से देखिएगा कि 6 छठा पद। अब देखिए 2 प्लस देखिए 5 से गुना होगा 1 में, ऊपर ऊपर गुना ना होगा तो 5/2 हो जाएगा। अब इसका भी सर निकाल देंगे सर क्या भीम के जोड़ निकालेंगे तो 1 2 क्या एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 से गुना 2 में हो जाएगा डायरेक्ट से 4 प्लस 1 से गुना 5 में तो 5 और इधर सर यहाँ 5 और 4 9 आपस में जुटेगा /2 हो जाएगा सर। कोई डाउट है, छठा पद बराबर 9/2 मिल गया। उसी प्रकार से अब थोड़ा इधर निकाल दीजिए, क्या निकालिए सर किसको, सातवां पद को निकालिए। तो सातवां पद का आपका सर फॉर्मूला क्या होता है a + 6d। क्या होगा a + 6d। देखिए तो T7 क्या होगा T7 ए बराबर सर कितना दिया है, गौर से आप देखिए कि 2 दिया है
इसको यहाँ पास कितना लिख देंगे 2 + 6 इंटू डी। डी बराबर सर कितना हमको आया है 1/2 आया है। देखिए द्वितीय आई कटेगा सब तो काट देंगे, द्वितीय आई 6, तो T7 बराबर 2 प्लस, देखिए 3 से गुना होगा 1 में तो क्या होगा 3 और T7 बराबर 3 2 कितना होगा 5, यानी कि हमको छठा पद बराबर हमको मिल गया कितना, गौर से देखिए पांचवा पद हमको मिला 4 और छठा पद हमको मिल गया 9/2 और सातवां पद हमको मिल गया 5, तो 3 पद हमको सर ज्ञात हो गया। इन्हें बोला था कि एपी किसका, अगर जो एपी में है तो उसका अगला 3 पद निकालिए। अब क्या निकलना है सार्वंतर, क्या निकलना है सार्वंतर। क्या बोल रहा कि कौन कौन एपी में है, तो ये आपका सर क्या है दूसरा जैसे क्या एपी में है, दूसरा आपका एपी में है। और फिर बोल रहा कि अगर एपी में तो इसका सार्वंतर और अगले 3 पद यहाँ लिख दीजिए कि अतः लिखेगा ना कि एपी में है, ये पहला हो गया कि एपी में है, कौन एपी में है। फिर बोल रहा कि सार्वंतर, तो सार्वंतर भी के बोल रहा है कि निकालने के लिए कि सार्वंतर कितना होना चाहिए, तो सार्वंतर सबके सर कितना आया जी 1/2 आया है। अब बोल रहा कि अगला 3 पद कौन है जी, तो अगला 3 पद हमको सर कौन निकला, तो देखिए यहाँ पास हम लिख रहे हैं T5, यानी कि 4 तक तो आपका दिया हुआ है तो पांचवा पद से लिखेंगे, तो पांचवा पद बराबर सर कितना है 4 और छठा पद बराबर सर कितना दिया आपको है 9/2, देखिए 9/2 ठीक ना, और सातवां पद बराबर सर क्या दिया है 5। इसी को सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक ना, फिर क्या लिखेगा 9/2 और 5, ये आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए आगे अब क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 तक हो चुका है, अब 3 सम चलते हैं। चलो देखिएगा देखिए क्वेश्चन का दिया है 4 का 3 इन बनाना है, 2 तक अभी हुआ, ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है पद दिया है -1.2 है, कॉमा फिर कितना दिया है -3.2, कॉमा फिर क्या दिया है -5.2, कॉमा फिर क्या दिया है -7.2, डॉट ऐसे दे दिया है सर, ठीक ना। अब इसको बोल रहा है क्या कि इसको भी जस्ट वही हाल करना है कि इसको भी देखना है कि पहले एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में अगर होगा इसको अगला 3 पद क्या है बढ़ाएंगे, अगर एपी में नहीं होगा तो इसको वहीं तक ब्लॉक कर देंगे, छोड़ देंगे सर। आइए इसको देखते हैं, देखिए लिखेंगे हल, लिखेगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना है, गौर से देखिए तो प्रथम पद -1 पॉइंट कितना है 2 हो जाएगा। अब सार्व अंतर निकालना है, क्या निकालना है सार्व अंतर, यानी कि डी से करते हैं सर इसको सूचित। देखिए डी बराबर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि दूसरा पद में से क्या है पहला पद को हम घटाते हैं, तो दूसरा पद सर आपका क्या है -3.2 और माइनस आपका क्या फॉर्मूला में है, तो ई माइनस और ई माइनस मिल के सर आपका क्या हो जाएगा प्लस, और क्या होगा 1.2 हो जाएगा। अब देखिए सर इसको घटाइए तो घट के सर कितना आएगा, यहाँ गौर से आप देखिएगा कि 2 में से 2 गया सर पे क्या बचेगा 0 और 3 में से 1 घटेगा सर पे क्या बचेगा 2, यानी कि माइनस में सर, यानी कि माइनस में 2.0। तो ऐसे भी जानते हैं कि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू खत्म हो जाता है, कोई डाउट है। उसी प्रकार से निकालेंगे अब आगे डी बराबर क्या निकालेंगे कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो तीसरा पद है कितना -5.2 और माइनस आपका है दूसरा पद सर देखिए कितना है -3.2, तो माइनस माइनस सर यहाँ पर मिलकर सर क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 3.2। अगर इसको भी हम सर अगर घटाते हैं तो 2 में से 2 गया सर क्या बचेगा 0, और देखिए 5 में से 3 घटेगा सर क्या बचेगा
2 बचेगा सर। और पॉइंट है देंगे माइनस होगा कि प्लस, तो माइनस सर हुआ का है कि जो संख्या इसमें पहले बड़ा दिखाई पड़ता है वही उसी का चिन्ह यहाँ लिखाता है। कोई डाउट यहाँ तक है? चलिए उसी प्रकार से निकालेंगे आगे अब कि चौथा पद माइनस सर क्या हो जाएगा, तीसरा पद हुआ कि नहीं। तो चौथा पद सर कितना है, -7.2 और माइनस हो जाएगा सर, माइनस माइनस सर मिलके सर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना, 5.2। अगर इसको भी सर अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा और 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा 2। बाकी यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और ये माइनस में आपका सर हो जाएगा कि नहीं। यानी साबित है, हमको देखने से लग रहा है कि डी का मान जो है क्या है -2 है। अभी ना बोले सर कि 0 है, तो ऐसे भी जानते हैं कि पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू खत्म, पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू खत्म हो जाता है। यानी कि डी का मान जो है -2 हमको क्या है आया है। तो यहाँ पास लिखेगा कि चूंकि डी बराबर सर कितना गया -2 आया, यानी कि समान है माने समान क्या है, डी का मान जो है सब क्या है बराबर है, डी का मान सब क्या है बराबर है। कोई डाउट यहाँ तक है? अब देखिए जब डी का मान जब बराबर है तो देखिए हमको ए भी सर हमको मालूम हो गया और डी भी हमको सर मालूम हो गया। तो बोल रहा है ना कि ठीक से देखिए पहले -2 आ गया हमको, डी का मान आया। जब -2 हमको आया, इसको हम क्या बोलेंगे कि बबुआ ये पद एपी में है, अब बोला है कि अगर एपी में है तो इसको आगे 3 पद और लिखना है। तो 3 पद कब लिखेंगे कि हमको ए और डी मालूम रहेगा तब ना। तो हमको ए तो सर मालूम हो गया है ये, और डी हमको भी मालूम हो गया है ये, तो 3 पद इसको आसानी से लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ लिखेगा पुनः, ठीक ना, कि 5वां पद देखिए 4 पद तक है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो 5वें पद सर निकालना है जी। तो T5 बराबर से लिखेंगे कि a प्लस सर क्या होता है 4D होता है, क्या होता है 4D। तो देखिए T5 बराबर a बराबर कितना है, वर्ष देखिए -1.2 प्लस 4 इंटू डी है ना। देखिए डी बराबर क्या है -2 है सर। तो लिखिएगा कि T5 बराबर -1.2 और कितना देगा, देखिए माइनस से गुना का प्लस में, तो पहले माइनस और 4 दूना के 8, यानी कि T5 अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 8 × 9, तो -9 कितना हो जाएगा 2, -9.2। उसी प्रकार से निकालेंगे T6, क्या निकालेंगे T6, यानी कि छठा पद बराबर से निकालेंगे। तो छठा पद का आपका फॉर्मूला क्या होता है a + 5d हुआ कि नहीं। अब यहाँ गौर से देखिए कि T6 बराबर a बराबर सर आपका सर कितना दिया है, a बराबर गौर से देखिए -1.2 प्लस 5 इंटू डी बराबर सर कितना दिया है, गौर से देखिए तो -2, तो माइनस या 2 सर क्या है पुट कर देंगे। तो T6 बराबर -1.2 और प्लस से गुना होगा माइनस में, तो -5 दूना कितना देगा 10। अगर देखिए सर इस साइड उसको थोड़ा लिख, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं कि T6 बराबर क्या है, जोड़ते हैं तो देखिए 10 अब 1 सर कितना हो जाएगा 11, तो -11 पॉइंट कितना हो जाएगा, ओह सॉरी 2 ना, 11 पॉइंट सर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से निकालेंगे T7 यानी कि 7वां पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे 7वां पद। छठा पद तक तो होली ना जी, तो 7वें पद निकालना है। तो 7वां पद सर क्या होगा a + 6d, क्या होगा a + 6d। तो T7 a बराबर कितना दिया है, गौर से देखिए -1.2 प्लस 6 इंटू डी बराबर -2, यही ना आई हो। चलिए क्या हूँ T7 बराबर -1.2 और प्लस से गुना का माइनस में, तो माइनस 6 दूना के जी 12, तो T7 बराबर 12 एक सर कितना हो जाएगा 13.2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेगा कि अतः, ठीक ना, दिया गया पद कौची में है जी, एपी में है। पहला बात बन गया करा कि एपी में कैसे हले जी, कि डी के मान सब हले -2 आयल जी, आयल था ना, ठीक ना। और जब 2 आयल था तो हम 3 पद निकाले, तो 3 पद से निकाले तो यहाँ लिख दे, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पद हम कौन कौन निकाले। और 3 पद देखिए 5वां पद सर कितना निकाले, गौर से देखिए
-9.2, तो -9.2 लिख देंगे। छठा पद देखिए कितना निकाले, -11.2, और सातवां पद कितना निकाले, -13.2। ये आपका सर क्या हो गया, आंसर हुआ। आप लोग का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए, आज जैसे मतलब सर क्या है, चार मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5.1 का एपी का जैसे क्या है, 5.1 का जैसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा तक ही छोड़ते हैं, ठीक ना। और जो क्वेश्चन जो इसमें बच गया, और आगे भी इसमें कोई क्वेश्चन है, मतलब ढेर सारा दे भी दिया है, तो हम अगले जैसे क्या 5 वीडियो है, यानी कि 6 वीडियो जैसे मतलब सर क्या है, उसको हम खत्म क्या है कर देंगे, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना क्या नहीं भूले, और अपने दोस्तों के पास क्या है मतलब क्या है, जम के शेयर कीजिए, ताकि मतलब क्या है इस 12th आरके क्लास से जुटे और अपना क्या 2024 एग्जाम के लिए क्या लाभ उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।